हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 9 एंड आज से हम शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस हमने ख़त्म कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप आईटीएफ में सोच कर देखो, जब आपने पढ़ा होगा तो क्या क्या इक्वेशंस आपको दिखा करते थे। सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ही दिखा करते थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आप कभी तो सोचा होगा कि ये कैलकुलस के बाद क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है। कैलकुलस के बाद क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ आपको चाहिए। ठीक है, इनवर्स चाहिए आपको एक किसी फंक्शन का, तो वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपको पता है वो मेनी वन होते हैं, वैसे बढ़ते रहते हैं, मतलब जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, वो रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो बाइजेक्टिव बस एक पर्टिकुलर इंटरवल में होते हैं। एंड फिर हमने उसकी पूरी एक, ये क्या बोलते हैं, पूरा एक ब्रांच बना दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इस हिसाब से बनता है, तो इसलिए आपको कैलकुलस के बाद पढ़ाया जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बट उसमें जो चीज़ें यूज होती है, ठीक है, वो कम्प्लीटली आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। जैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वही यूज़ होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आज आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ एंड रिवीजन करा दूँ। क्या कराऊंगा इस लेक्चर में मैं? इस लेक्चर में मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलास आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कंटेंट इधर। एंड फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के मैं कुछ 11 एग्जांपल्स दिखाऊंगा एंड जो बेसिक जो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं वो तो बताऊंगा ही अच्छे से। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। एंड बाकी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, तो जिनका अच्छा खासा पकड़ है ना 11th वाले टॉपिक्स पर, तो ये चीज़ छोड़ दो, ये लेक्चर छोड़ दो, नेक्स्ट लेक्चर से आप मिलो। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईटीएफ का। ठीक है, इस लेक्चर में नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सम बेसिक फॉर्मूलाज, ये सब तो आपको पता ही होगा, जो 3rd नंबर पे मैं लिखा हूँ, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पर देखो आप एक बार, ये चीज़ ना बहुत बार मिस कर लेते हो। ठीक है, sec x plus tan x is equal to 1 by sec x minus tan x and cosec x plus cot x is equal to 1 by cosec x minus cot x। कुछ नहीं है, बस इसी का है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट देख लो एक बार कि हाँ ऐसे भी दिखा करता है। ठीक है, बस देखना है आपको। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन आपका 57.29 डिग्रीज होता है। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक चीज़ें पता ही होगा। आते मेन चीज़ पर, जैसे कि इधर 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड एंड ये है फोर्थ। ठीक है, अभी कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ये बहुत लोगों का अभी तक कंफ्यूजन रहता है। कोई बात नहीं है, मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आपकी। कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जब आपका थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब सारी चीज़ें पॉजिटिव रहते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज। नेक्स्ट, जब 90 प्लस थीटा में आते हो, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हो। ठीक है, 90 प्लस थीटा, और इसको मैं बोल सकता हूँ 180 माइनस थीटा, ये भी बोल सकता हूँ ना सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है? सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हो? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ऑल मतलब सारे है, स्टूडेंट्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, इससे क्या आता है आपका साइन आता है, देन टेक टैन। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, कॉफी मतलब फोर्थ। ठीक है, इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो साइन पॉजिटिव है मतलब क्या? कोसेक भी पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है मतलब कॉट पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है मतलब सेक पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से आपको सारे क्वाड्रेंट्स में पता होना चाहिए कौन कब पॉजिटिव है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। नेक्स्ट, अभी 6 चीज़ पर आते हैं। ट्रिग मतलब कोई फंक्शन है, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, कोई भी हो गया। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें आप n पाई बाई 2 प्लस थीटा डालते हो। ठीक है, एंड इफ n इवन है, इवन मतलब कैसा दिखेगा आपको? इधर अंदर अंदर कैसे दिखेगा? पाई दिख सकता है। ठीक है, इवन मतलब क्या क्या डाल सकते हो आप? 2 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, 2 डालोगे तो आपको पाई दिखेगा, 4 डालोगे तो आपको 2 पाई दिखेगा, 6 डालोगे तो 3 पाई दिखेगा। मतलब आपको दिखने कैसे वाला है? पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, ऐसे दिखने वाला है। ठीक है, तो जब आपका n इवन है ना, तब क्या होगा? आप ट्रिग्नोमेट्री ऑफ इवन टाइम्स ऑफ पाई प्लस थीटा डालोगे। ठीक है, इवन टाइम्स ऑफ पाई प्लस थीटा, इवन टाइम्स ऑफ नहीं सॉरी, n पाई बाई 2 प्लस थीटा, n आपका इवन है। तभी क्या होगा?
आपको क्या मिलेगा, रिजल्टिंग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ साइन पाई प्लस थीटा डाल रहा हूँ तो मेरे को साइन थीटा एज इट इज़ मिलेगा, ये चेंज नहीं होगा किसी में। ठीक है, वही अगर समझ लो इधर कॉस डाल देता तो इधर मेरे को मिल जाता कॉस। ठीक है, इधर 2 पाई होता तभी भी सेम होता, 3 पाई होता तभी भी सेम होता, 4 पाई होता तभी भी सेम होता। ठीक है, तो जो भी आपको एन पाई मैं बोल सकता है एन पाई। ठीक है, तो एन पाई के लिए आपको सेम एज इट इज़ मिल रहा है। अच्छा, तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा आपके साइन में। जैसे कि अगर समझ लो कॉस पाई प्लस थीटा कर दिया मैंने। ठीक है, तो आपको देखना है कॉस जो है आपका इनिशियल फंक्शन जो है कॉस, वो क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको पता है कि पाई प्लस थीटा मतलब क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव देगा। ठीक है, अच्छा अभी समझ लो ये साइन की बात होती तो इधर साइन थीटा दिखता है, एंड साइन क्या होता है, साइन आई मीन SIGN, साइन क्या होता, ये भी नेगेटिव आता। क्यों, क्योंकि साइन जो है आपका इनिशियल फंक्शन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो मेरे को लगता है इतना अंडरस्टैंडिंग होगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, जब भी आप 2 पाई 4 पाई 6 पाई इसके साथ थीटा जोड़ोगे तो सेम एज इट इज आएगा। ठीक है, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज आएगा। मतलब मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, ट्रिग ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू ट्रिग ऑफ थीटा, ऐसे बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखते जाना। अच्छा, इफ n ऑड है मतलब 90 से जोड़ रहे हो, 5/2 प्लस थीटा जोड़ रहे हो। ठीक है, या 3π/2 प्लस थीटा या 5π/2 प्लस थीटा, तब क्या होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, सेक का कोजेक होगा, कोजेक का सेक होगा। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट चीज़, साइन आपको सोचना पड़ेगा कि साइन SIGN क्या रखोगे आप। जैसे कि इधर आप देख सकते हो कॉस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, कॉस ऑफ 120 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ गया, पाई माइनस थीटा आ गया आपका। अच्छा, तो पाई माइनस थीटा मीन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपको नेगेटिव कॉस थीटा दे देगा। इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता था ना, एक और तरीके से लिख सकता था, बताता हूँ। कॉस 120 पूछा है तो मैं बोलता कॉस ऑफ 90 प्लस 30 लिखता। ठीक है, अभी 90 दिख रहा है मतलब कॉस साइन में चेंज होगा, कर लो साइन में चेंज। ठीक है, साइन क्या आ जाएगा, साइन थीटा चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब साइन का क्या होगा, SIGN, साइन क्या होगा, प्लस या माइनस होगा। तो आपको इनिशियल फंक्शन देखना है। कॉस जो है वो क्या रहता है, वो नेगेटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव साइन 30। ठीक है, नेगेटिव साइन 30 का नेगेटिव कॉस 60 है, सेम वैल्यू है। ठीक है, सेम आप इधर भी देख सकते हो सेकेंड एग्जाम्पल में भी। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो हमने सीखा अभी, इससे आप ये सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो। ये जो दिख रहा है ना लाल में इधर मैंने लिखा है, ये सारे कंक्लूजन्स आप ड्रॉ कर सकते हो कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा। ये जो भी आपको, जितने भी आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है सारे आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये तो मैंने साइन और कॉस में दिखा है, ऐसे आप किस किस में कर सकते हो। मैंने साइन और कॉस में दिखा है ना, ऐसे आप टैन और कॉट में कर सकते हो, सेकेंड कोसेक में कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को लगता है आपको समझ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ हो गया, ये सब तो आपको डेफिनेटली आता ही होगा। ठीक है, मैंने बस उसको ब्रश कर लिया थोड़ा सा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं। नेक्स्ट चीज़ आप देख रहे हो साइन A+B वाला फॉर्मूला, ये कंपल्सरीली आपको याद रखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। साइन A+B का फॉर्मूला आपको नहीं भूलना। इफ़ आपको एक फॉर्मूला आ गया ना, सारे आपको आ गए। ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूँगा 3 फॉर्मूला याद कर लो, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला याद करना है, बाकी सब आप डिराइव कर सकते हो, ऐसे चुटकी में हो जाएगा। बट इवन इफ आपको सिर्फ साइन A+B का फॉर्मूला आता है ना, आप कॉस A+B भी डिराइव कर सकते हो। मैं करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं करवा के दिखाता हूँ, जिनको याद नहीं होता उनके लिए। ठीक है, अभी सबसे पहले मेरे को आना चाहिए क्या चीज़, साइन ऑफ A+B, ये आना ही चाहिए आपको। ठीक है, साइन A+B क्या आ जाएगा, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, साइन A+B का फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, सबसे पहली बात। नेक्स्ट, आपको साइन A माइनस B चाहिए, समझ लो। तो क्या करो, B के जगह पे नेगेटिव B रख दो, रखो। तो साइन A कॉस ऑफ नेगेटिव B प्लस कॉस A साइन ऑफ नेगेटिव B। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता होगा कि कॉस जो है वो इवन फंक्शन है, मीन्स कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा।
एंड साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, मीन्स साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। एंड टैन क्या हो गया, टैन भी आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टैन क्या होता है आपका साइन बाई कॉस होता है। अभी कॉस जो है वो तो आपका क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। साइन जो है आपका क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड बाई इवन मतलब एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा आपका, जब नेगेटिव थीटा रखोगे तो टैन थीटा भी क्या आ जाएगा आपका, ऑड फंक्शन आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ये चीज़, ठीक है। तो ये तीन चीज़ तो आपको पता होना चाहिए ऑड इवन फंक्शन का। तो उससे आप सब कुछ अभी कर सकते हो। कैसे करोगे, बी के जगह पे नेगेटिव भी रखा तो ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी क्या आएगा मेरा, साइन ए इंटू कॉस नेगेटिव भी क्या देगा, कॉस भी दे देगा, एंड कॉस ए इंटू साइन नेगेटिव भी क्या देगा, नेगेटिव साइन भी देगा, ठीक है। तो आगे आसानी से, तो ऐसे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, ये तो पहला वाला निकाल दिया मैंने, साइन ए प्लस बी से मैंने साइन ए माइनस बी निकाल दिया, ठीक है। कॉस ए प्लस बी निकाल कर देखते हैं कैसे निकालोगे। अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा ना कि साइन एंड कॉस इंटरचेंजेबल कब है, 90 पर है, तो कुछ भी रख दो, ठीक है। मैं रख दूंगा, समझ लो ए के जगह पे ए प्लस 90 रख दूंगा, ठीक है। अब बी के जगह पे बी प्लस 90 रखो, सेम एकदम एग्जैक्ट सेम चीज़ आएगा आपको, ठीक है। तो साइन के जगह पे ए प्लस 90 रखते हैं, चलो ठीक है, रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 90 प्लस ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ 90 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस 90 इंटू कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस 90 इंटू साइन बी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा। एंड इसका साइन क्या होगा, एस आई जी एन, साइन क्या हो गया, साइन जो था आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, मीन्स पॉजिटिव देगा ये, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी दे देगा। अच्छा, इधर साइन ऑफ ए प्लस 90 जस्ट मैंने डिस्कस किया, क्या देगा आपको, कॉस थीटा दे देगा एंड पॉजिटिव साइन के साथ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट कॉस ऑफ ए प्लस 90, ठीक है। कॉस ऑफ ए प्लस 90 क्या देगा, कॉस कन्वर्ट क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऑफ ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एस आई जी एन, साइन क्या होगा, आप देख सकते हो कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इधर नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव ऑफ साइन ए इंटू साइन बी आ गया। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, अभी कॉस ए माइनस बी तो आप तुरंत निकाल दोगे, बी के जगह पे नेगेटिव भी रखें, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी कर लेंगे, एक बार मैंने आपको आइडिया दे दिया, बाकी सारी चीज़ें आप कर लोगे। तो मैंने साइन ए प्लस बी से कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी सारे निकाल दिए। अच्छा, तो आप नेक्स्ट भी निकाल सकते हो, टैन ए प्लस बी भी निकाल सकते हो। कैसे, टैन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी, मीन्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, कॉस ए, अब कॉस ए इंटू कॉस बी से दोनों साइड डिवाइड कर लेता हूँ, मतलब ऊपर भी नीचे भी, कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, इससे मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ। तो इधर क्या आ जाएगा, टैन ए कॉस बी कैंसिल, प्लस कॉस ए कैंसिल, एंड इधर टैन बी दे देगा, इधर नीचे तो 1 आ जाएगा, एस वही उसी से तो डिवाइड कर रहा हूँ मैं, माइनस साइन ए बाई कॉस ए टैन ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी टैन बी, ठीक है। क्या आ गया आपका, टैन ऑफ ए प्लस बी। आसान है, सारी चीज़ें आसान है, ठीक है। तो क्या कर लिया मैंने, साइन ए प्लस बी से मैंने टैन ए प्लस बी तक पहुंच गया। इफ टैन ए प्लस बी पता है तो टैन ए माइनस बी भी पता है, क्या करना है, वही बी के जगह पे नेगेटिव बी रख दो तो आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों भी आ गए। अच्छा, कॉट ए प्लस बी निकाल सकते हो, कॉट ए प्लस बी याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टैन ए प्लस बी का 1 बाई टैन ए प्लस बी करोगे ना, तो आपको क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नहीं करने की ज़रूरत है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। एंड क्या करोगे, बाकी चीज़ें क्या करोगे, टैन ए के जगह पे 1 बाय कॉट ए रखोगे, टैन बी के जगह पे 1 बाय कॉट बी रखोगे, इस तरीके से काम करोगे, आपका ये वाला चीज़ भी आ जाएगा। अच्छा, तो याद क्या करना है, मैंने अभी जस्ट दिखा आपको कि एक से मैंने ये सारी चीज़ें डिराइव कर लिया, बस एक चीज़ से सारी चीज़ें तो डिराइव कर लिया, बट
क्या आपको ऐसा करना चाहिए एग्जाम में? मैं रेकमेंड करूँगा नहीं। एटलीस्ट ये दोनों तो याद करो, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, एंड ये भी याद रख लो, ठीक है। नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कितना सेकंड लगेगा आपको, शायद 10 सेकंड लगेगा डिराइव करने के लिए सब कुछ, बट मेन क्या है, साइन ए प्लस बी याद रखो, बाकी सब आपके आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डब्बे में डाल कर रखा हूँ मैं, आप देख सकते हो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसको काफ़ी ना ध्यान से याद रखना। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम आप कोई किसी सिचुएशन में फंस सकते हो कि जहाँ आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिख जाए, एंड ये देख के लगता है कि चलो ठीक है मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर लूँगा, कुछ कर लूँगा, बट आसान क्या होता है ना, इसको साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी में कन्वर्ट करना, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना चाहिए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आपको दिख गया, तो आप डाल दो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, एंड इसी को एक और चीज़ में लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन स्क्वायर बी को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अच्छा ठीक है, तो फिर 1 1 कैंसिल क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी दिख रहा है, तो तब आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि ये पार्ट आने वाला है। अच्छा, अभी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिखा, ठीक है, पहले क्या देख रहे थे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, अभी समझ लो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिख गया आपको, ठीक है, मतलब चेंज हो गया इधर, तो तब क्या आएगा, कॉस में आपको आने वाला है, ठीक है। सेम रहता ना, सेम रहता, कॉस स्क्वायर बी रहता, बट इधर एक नेगेटिव साइन और आता, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए था, ये क्या था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, सही बात है। अच्छा, अभी समझ लो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी के जगह पे मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर बी रख दिया बस, ठीक है, बस मैंने रख दिया, तो क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये याद रख लो क्योंकि आपको चीज़ें दिख सकती है ऐसे, ठीक है, डायरेक्टली दिख सकती है। अच्छा ठीक है, तो इंटरचेंजेबल है कि मतलब ये दिख गया तो ये रख दो, ये दिख गया तो ये रख दो, ठीक है। अच्छा, ये था ए, ये था माइनस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारे, जो है साइक्लिक समेशन। साइक्लिक समेशन जो है, सबसे पहले देखो साइक्लिक समेशन होता क्या है, एंड फिर देखो फॉर्मूलाज, ठीक है। साइक्लिक समेशन आप देख सकते हो, इफ मैंने कोई एक्सप्रेशन दे दिया आपको a इंटू बी माइनस सी, ठीक है, a इंटू बी माइनस सी मैंने रख दिया, तो ये एक साइकिल बनाते हैं, जैसे कि समझ लो a से b से c से a, एंड ये चलते रहता है ऐसे कुछ, ठीक है। तो समझ लो मैंने इसका समेशन मान लिया पहले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले a इंटू बी माइनस सी आएगा, अच्छा, फिर एक एडिशन होगा, ठीक है, a इंटू बी माइनस सी आएगा, फिर एक एडिशन होगा a b c, फिर से a आएगा, ठीक है। तो जहाँ a था वहाँ अब b आएगा, जहाँ b था वहाँ c आएगा, जहाँ c था वहाँ a आएगा, इस तरीके से फिर ऐड करोगे, तो अभी a की जगह पे b आ गया था, b की जगह पे क्या आएगा, c था, जहाँ b था वहाँ c आएगा, जहाँ c था वहाँ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, एंड जहाँ a था वहाँ क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, बस ये करना। ए के जगह पे बी के जगह पे, सॉरी ए के जगह पे बी डालोगे, बी के जगह पे सी, सी के जगह पे ए डालोगे, ऐसे एक साइकिल बना दोगे तुम, एंड तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा साइक्लिक समेशन होता है। भाई हो तुमको समझ गया होगा साइक्लिक समेशन क्या होता है, बस तुमको चीज़ें चेंज करते जानी है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ तुमको प्रोडक्ट देखना चाहिए, ये तो तुमको आता होगा, बट ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट है, नहीं ये साइकिल कहाँ बना रहा है, ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट है कि तुमको कोई फंक्शन दे दिया, एंड तुम्हारे जो पैरामीटर्स है वो a, b, c, तो सबके प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आसान है, ये आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में भी देखा होगा मेरे को लगता है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये देखे क्यों, क्योंकि मुझे साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी देखना है, कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस सी देखना है, टैन ऑफ a प्लस बी प्लस सी देखना है, ठीक है। इसको डिराइव करना आसान है, वैसे क्या कर लोगे, a प्लस बी को आप समझ लो कैपिटल A मान लिया, कैपिटल A नहीं x मान लिया, एंड इसको c मान लिया, ठीक है। तो साइन ऑफ x प्लस सी आपको पता है क्या आएगा, साइन x कॉस सी प्लस कॉस x साइन सी आएगा, फिर आप एक और चीज़ लगा दोगे, x के जगह पे a प्लस बी डाल दोगे और एक्सपांड कर दोगे, ठीक है, तो आपको आएगा ये चीज़ आने वाला है, एंड इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा कि साइक्लिक समेशन ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस सी। इसका क्या मतलब हो गया, साइन ए कॉस बी कॉस सी का मतलब क्या हो गया, पहले तो यही आने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा, प्लस साइन बी
ए के जगह पे क्या रखूँगा, बी रख दूंगा, बी के जगह पे क्या रखूँगा, सी, सी के जगह पे ए रखूँगा। तो वही मैंने लिखा है, पहले तो एज इट इज़ है, फिर ए की जगह पे बी, बी के जगह पे सी, सी की जगह पे, एंड फिर से सेम चीज़। ठीक है, तो साइक्लिक समेशन निकालोगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी आ गया, एंड फिर साइन ए। ठीक है, मतलब साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, इस तरीके से नोटेशन आप रीड कर लो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है जितना ये पार्ट है ना, उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट इफ़ दिख गया तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब ये खुद से ही टफ है ये चीज़, इस वजह से तो इस पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन वो लोग पूछ नहीं सकते। अच्छा, नेक्स्ट कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अभी इसको याद कैसे कर सकते हो, आपको याद है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी में क्या था, साइन ए कॉस बी कॉस सी। याद कर लो मेरे साथ, अभी बैठ कर याद करो, ऐसे मत सोचो कि ठीक है मैं बाद में याद कर लूँगा, नहीं, अभी बैठकर मेरे साथ बैठकर याद करो। कल जब नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा तो उसमें क्या रहेगा, ITF के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, मैं जो भी इधर करा है सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि वो कितने तो मिलते जुलते ही हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, एंड आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बिना मैं एडवांस लेवल का एक बार ये दे दूंगा, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस दे दूंगा। उनका एक कंबाइंड लेक्चर, एक बड़ा लेक्चर बना दूंगा, एंड उनका प्रैक्टिस आपको दे दूंगा, ताकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है आप एक तरीके से देख पाओ, इस वजह से। ठीक है, तो इसी कारण हम ट्रिग्नोमेट्री भी कवर कर लेंगे ITF के साथ ही साथ। अच्छा, तो फिर कहाँ थे, हाँ यहाँ थे। तो याद करो, साइन ए प्लस बी प्लस सी में क्या है, ए बी सी आता है, तो इधर पहले साइन ए, फिर बाकी कॉस बी कॉस सी, एंड प्रोडक्ट वाला तो आपको याद होगा, नेगेटिव के साथ प्रोडक्ट है। याद कर लिए, साइक्लिक समेशन ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस सी, नेगेटिव में प्रोडक्ट, आसान। अच्छा, एक बार ये कर लिए तो दूसरा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी याद करने बोल रहा था। ठीक है, एक बार ये याद कर लिए, दूसरा हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। साइन में क्या था, पहले ये था, पहले ये था, एंड फिर प्रोडक्ट था। कॉस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, पहले प्रोडक्ट आ जाएगा एंड फिर ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये वाला पार्ट कैसा है ना, साइन में देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी में, ए प्लस बी प्लस सी में देखो, साइन ए पहले आ रहा था, कॉस बी कॉस सी बाद में आ रहा था। इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के जो है साइन ए एंड साइन बी बन जा रहे हैं, ठीक है, एंड फिर कॉस सी आ रहा है। इस तरीके से याद कर लो, उल्टा हो रहा है ना सब कुछ, जैसे कि पहले समेशन आ रहा था साइन में, फिर प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें पहले प्रोडक्ट आ रहा है एंड फिर समेशन आ रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये वाला भी जो है इधर जो आ रहा है, इधर साइक्लिक समेशन में पहले इधर क्या आ रहा था, साइन ए कॉस बी कॉस सी आ रहा था, कॉस में क्या आएगा, साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये दोनों आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, इवन इफ याद नहीं होगा, 2-3 बार और देखोगे हो जाएगा, बट अभी के लिए तो याद कर लिया होगा कि हाँ ठीक है। तो tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालोगे, दोनों को डिवाइड कर लोगे तब निकल जाएगा। ठीक है, वैसा रिकमेंडेड नहीं है वैसे करने का बिल्कुल भी, बट वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो वही tan ऑफ ए प्लस बी को आप एक क्वांटिटी ले लो एंड फिर उसका फॉर्मूला निकालो एंड फिर से पुट करो। तो ये भी आपको याद करना है। ठीक है, ये याद करना बाकी दो से भी आसान है, क्यों, क्योंकि आपने बाकी दो याद कर लिया ना, तो ये करना आसान हो गया। अभी कैसे, tan में क्या ऊपर रहता था, साइन बाई कॉस रहता था। ठीक है, तो इधर साइन के थोड़े इनिशियल्स आपको दिख रहे हैं। साइन में क्या था, पहले समीशन था एंड फिर प्रोडक्ट था, नेगेटिव हो रहा था। वैसे इधर भी कुछ है, पहले समेशन है बट सिर्फ tan ए का समेशन है। tan ए का समेशन मतलब क्या आएगा, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट जैसे साइन में था वैसे एज इट इज, tan ए का प्रोडक्ट है, मतलब tan ए tan बी tan सी। ठीक है, tan ए tan बी tan सी, आसान। अच्छा, अपॉन 1 माइनस tan ए प्लस बी के फॉर्मूले में था ना कि tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, तो इधर भी सेम है, अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, बट बस एक समीशन में, एक साइक्लिक समीशन में। ये कैसे दिखेगा, tan ए tan बी प्लस tan बी tan सी प्लस tan सी tan, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, आसान है ये चीज़। तो फिर इस तरीके से आप tan का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। क्या आ रहा है, tan का फॉर्मूला कैसे याद किया था हमने, पहले ऊपर तो साइन आता था, साइन tan में साइन आता है ऊपर, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ tan ए माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan ए, जैसे साइन में हो रहा था वैसे अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी हुआ करता था पहले, तो इसमें क्या हो जाता है 1 माइनस tan ए tan बी, बट बस एक साइक्लिक समेशन के साथ। ठीक है, आसान है, मेरे को लग रहा है अभी हो जाएगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट चीज़ आप देख लो एक बार कि इफ़ आपको
कोई दे दिया, मतलब एक्सप्रेशन में दे दिया कोई x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऐसे आपको दे दिया, ठीक है। तो तब आप क्या करते हो ना कि तब आप क्या करते हो, tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री, इस तरीके से आप लिखते हो, ठीक है। एंड इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको ऐसा टाइप का एक एक्सप्रेशन आ जाता है, tan a tan b tan c इज इक्वल टू tan a माइनस tan b माइनस tan c, इस तरीके से। याद कुछ नहीं करना है, बस बता रहा कि ऐसे आपको दिख जाता है कभी कभी, तो बस ध्यान में रख लो, इसको याद नहीं करना है। नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये कहाँ देखा आपने, ट्राइंगल में देखा कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, इनके समीशन आपको पाई देना चाहिए, ठीक है। तो इन अ ट्राइंगल, इन अ जनरल ट्राइंगल क्या होने वाला है आपका, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई डालकर देखो ना, इधर डालकर देखो पाई, तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी पाई डालोगे क्या देगा, tan 0 देगा, tan ऑफ पाई आपको क्या देता है, 0 देता है, ठीक है, ये 0 देगा। tan पाई 0 देने का क्या मतलब हो गया, ऊपर वाला पार्ट आपका 0 हो गया, ठीक है। मतलब समेशन ऑफ tan ए माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan ए इज इक्वल टू 0, तो वही कंडीशन लिखोगे, इधर आ गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या आ गया, cot a इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, समेशन ऑफ cot a इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है, मतलब tan a प्लस बी प्लस सी पता है ना, तो cot का भी मतलब उल्टा ही आता है इसका, ठीक है। अभी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई टू, सोच कर देखो, इधर डालकर देखो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई टू मतलब tan पाई बाई टू, मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए क्या होना चाहिए, 1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ tan a tan b tan c, सॉरी समेशन ऑफ tan a tan b, साइक्लिक समेशन ऑफ tan a tan b, ठीक है। इन्फिनिटी होने के लिए नीचे वाला पार्ट 0 होना चाहिए, इस वजह से, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा एंड ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, बस याद नहीं रखना है, ध्यान में रखना है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट से जो है अच्छे फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये पेज जो है रट लो, पूरी तरीके से रट लो, ठीक है। ये जो है अभी बैठो, वीडियो पॉज करो, आप जो करना है करो, बट इस चीज़ को बिना याद करे निकलो मत यहाँ से, ठीक है। ये इतना पार्ट अभी की, इतना पार्ट पूरी तरीके से याद करो एंड फिर आगे वाले स्लाइड पर जाओ, ठीक है। अच्छा अभी आप इधर एक चीज़ देख सकते हो कि आपको यूजुअली दिख जाता है कि 1 माइनस कॉस थीटा दिख जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा दिख जाता है, आपने इंटीग्रेशन में भी किया होगा मेरे को लगता है, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो तब क्या करते हो आप, रूट के अंदर हो ना, अब जब रूट के अंदर हो तो आपको स्क्वायर वाला टर्म चाहिए रहता है रूट से निकालने के लिए, तो तब आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं, समझे। 1 माइनस कॉस थीटा दिख गया तो आप क्या कर सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यूज़ कर सकते हो। 1 प्लस कॉस थीटा दिख गया तो क्या यूज़ कर सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो रूट से निकालने के लिए आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ें ध्यान में रखो, बट ये चीज़ याद करके नेक्स्ट स्लाइड में जाओ, पॉज करो, याद करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा अभी ये चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख सकते हो, इफ़ याद करना है तो कर सकते हो, कंपल्सन नहीं है, इस चीज़ में भी कंपल्सन है, यस, सम टू प्रोडक्ट वाले में, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इफ़ आपको सच बताऊँगा ना कि ट्रिग्नोमेट्री में इफ़ आप एडवांस के क्वेश्चन देखोगे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो फॉर्मूलाज है ना, जो बेसिक फॉर्मूलाज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे निकल जाते हैं फॉर्मूला, इससे निकल जाते हैं क्वेश्चन। आपको कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज याद नहीं करना पड़ता है या बहुत कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती है, बस जो बेसिक फार्मूलाज है ना आप याद कर लिया ना एक बार, एंड बाकी आपको दिमाग लगाना है वहाँ पर, ठीक है। तो निकल जाता है क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम्स। तो सम टू प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके आगे बढ़ो, जैसे उसमें था वैसे याद करके आगे बढ़ो आप, ठीक है। अच्छा अरे हाँ, प्रोडक्ट टू सम याद नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन ए प्लस मतलब 2 साइन ए कॉस आपको पूछ लिया ना, 2 कॉस ए इंटू साइन ए इफ आपको पूछ लिया तो क्या करोगे तभी, पता है आपको कॉस ए इंटू साइन ए कब आता था, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में आया करता था, तो आप कर सकते हो ये सब चीज़ें खुद से सोच कर, क्योंकि ये आपको याद है ना, ये चीज़ें आपको याद है, तो ये चीज़ें आप निकाल सकते हो। कॉस ए कॉस बी पूछ लिया, साइन ए साइन बी पूछ लिया, तो आपको पता है ये कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी में आया करता था, तो उनके लीनियर एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आप निकाल सकते हो ये चीज़ें। अच्छा ठीक है, तो ये इतने थे आपके बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के, एंड मैं बोलूँगा इतना याद रखोगे ना आपका काम बन जाएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम बन जाएगा, बस इतना याद चीज़ें याद रखोगे तो, ठीक है। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा पर आते हैं, मतलब रेंज पर आ रहे हैं एक्चुअल में।
एक कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसका मैंने रेंज आपको बताया था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से नेगेटिव रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक जाता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब कैसे लिखा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आपको पता है ए एम जी एम इनइक्वालिटी उस तरह का है, इसलिए रेंज निकालने के लिए तो आपको पता है ये सारी चीज़ों का क्या आता है, टू कहाँ से आएगा भाई, टू ए बी आएगा। कैसे, मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, ये समझ लो मेरा a है, ये समझ लो मेरा b है। तो क्या बोलते हो, a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। यही एम जी में इनइक्वालिटी आपकी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो था डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, मतलब ए स्क्वायर इंटू ये इंटू बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर गायब हो गया। क्या बचा, ये वाला पार्ट जो है वो किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मतलब ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ए बी आ रहा है ऐसे। अच्छा ठीक है, तो ये आसान है, ये भी आसान है। नेक्स्ट चीज़ ये याद कर लो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड कोसेक में आपको दे दिया, तो ये शुरू कहाँ से होता है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहती है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर रहती है। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हो। ठीक है, वो फंक्शंस में भी काम आ सकता है ये चीज़। तो अच्छा, तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इतना ही मेरे को देखना था। नेक्स्ट चीज़ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस देखते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ रहे हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जो आपके 0 से 2 पाई में लाई करते हैं। ठीक है, 0 से 2 पाई का जो आपका ग्राफ है उसमें जो फंक्शन आपका लाई करता है। ठीक है, जैसे साइन का ये हो गया ऐसे, वैसे टैन का एक ग्राफ होगा, सेक का एक ग्राफ होगा, कोजेक का एक ग्राफ होगा, सबका एक ग्राफ होगा। ग्राफ भी हम डिस्कस करेंगे, नीचे नीचे आओगे हम डिस्कस कर लेंगे वो चीज़ भी। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो क्या है कि सॉल्यूशंस जो आपके 0 से 2 पाई में लाई करते हैं। तो 0 से 2 पाई के बाद भी लाई कर सकते हैं क्या, हाँ जी क्यों नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1, या इससे आसान में क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, समझ लो ये। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा ना, मैं बताता हूँ आपको। साइन का ग्राफ कैसे रहता है, ऐसे रहता है, 0 से 2 पाई में ऐसे, फिर 2 पाई से 4 पाई में ऐसे, 4 पाई से 6 पाई में ऐसे, एंड ये जिस तरीके से आता है। अच्छा ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब आप एक लाइन बना रहे हो, कौन सा लाइन बना रहे हो, RHS में जो है y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन बना रहे हो। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में थोड़ा मिलता जुलता होगा कि LHS का ग्राफ बना रहे हो, RHS का वैल्यू मीट करवा रहे हो, वैसा कुछ। ठीक है, तो ये कहाँ मीट कर रहा है, 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनाइट पॉइंट पर मीट करने वाले। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होगा, बस एक होगा, ये वाला π/2 होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यही जो है आपके 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो बाकी सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन। तो बाकी सॉल्यूशंस जो है इंक्लूडिंग योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, इंक्लूड करना है उसको, भूल नहीं जाना, इंक्लूडिंग योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बाकी सॉल्यूशंस जो है वो जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरली इतने सारे सॉल्यूशंस में थे, प्रिंसिपल पूछ लिया 0 से 2 पाई के बीच में। अच्छा, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, निकाल लोगे भाई, कैसे अभी देखते हैं। जो ये लाइन रहने दो, ये लाइन रहने दो, ये सेपरेट करता है इनको। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, तो वो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, अल्फा कोई भी एक एंगल है, कोई भी रैंडम एंगल है। ठीक है, 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 2 पाई नहीं, आई एम सॉरी, अल्फा जो है आपका कैसा एंगल होगा, 30 -30 60 90 150, जो भी हो आप बोलना चाहते हो, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी अल्फा। ठीक है, तो साइन अल्फा आपको कोई तो एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, साइन अल्फा कोई तो एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा आपको। समझ लो मैंने साइन 30 ले लिया ना, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन अल्फा आपको क्या देगा, पर्टिकुलर वैल्यू हाफ देगा। तो आप क्या जानना चाहते हो, साइन थीटा कब हाफ होता है। ठीक है, साइन थीटा आपका कब हाफ होता है, मीन्स आप y इज इक्वल टू हाफ का एक लाइन बना दोगे, y इज इक्वल टू हाफ का एक लाइन बना दोगे। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कहाँ मिल रहे हैं, आप देखो, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एंड ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में भी आते जाएंगे। तो आप देख सकते हो पहला पॉइंट क्या रहेगा, अल्फा रहेगा, जो जनरल सॉल्यूशन वाला जो था वो ये अल्फा रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो था पाई माइनस अल्फा पर मिल रहा है, मतलब इतना डिस्टेंस अगर अल्फा है तो इतना डिस्टेंस क्या होगा आपका, ये भी अल्फा होगा। ठीक है, मतलब इतना डिस्टेंस अल्फा, इतना डिस्टेंस अल्फा होगा,
तो इधर से कितना डिस्टेंस है, पाई माइनस अल्फा, इस तरीके से। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करोगे, इतना डिस्टेंस अल्फा है तो ये रिपीट करने वाला है। पीरियोडिक में भी मैंने आपको बताया था कि ग्राफ आपका जो है वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको दिख रहा है इधर अल्फा है तो 2 पाई प्लस अल्फा रिपीट करेगा आपको, पीरियोडिक फंक्शन इस वजह से। तो इधर आपको अल्फा मिलेगा, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका 3 पाई माइनस अल्फा। सेम लॉजिक, ये अल्फा हो जाएगा, तो इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना है, 3 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि इधर से लेके इधर पूरा 3 पाई था, इतना डिस्टेंस आपका अल्फा है, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस अल्फा, इस हिसाब से। तो ये सारे चीज़ों को हमने ध्यान में रख के क्या बोल दिया ना कि थीटा जो है आपका वो क्या है, एन पाई, एन पाई है, हाँ एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। ये क्या आ रहा है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ रहा है ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अच्छा, तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हैं क्या इसमें, करके देखो। चलो, सोचना कैसे मैं वो भी बताता हूँ। अभी समझ लो मैंने क्या बोल दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 6। पाई बाई 6 पर हाफ होता है, हाँ पाई बाई 6 पर हाफ होता है। अच्छा ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई बाई 6, कुछ इस तरीके से। अभी डालकर देख लो, एन इज इक्वल टू 1 डालकर देख लो, एन 1 डालोगे तो क्या आएगा पाई, एन 0 डालकर देख लो सबसे पहले, तो एन 0 डालोगे तो पाई बाई 6 ही आएगा, एन 1 डालोगे तो क्या आएगा पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा, एन 2 डालोगे तो क्या आएगा पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आप देख सकते हो आ जाएगा एन 3 डालोगे तो 3 पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा, एंड ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि आपको एक सॉल्यूशन निकालने का तरीका मिल गया, सारे सॉल्यूशंस एक साथ निकालने का तरीका मिल गया। कैसे, एक आप ये चीज़ याद करते हो, ये चीज़ याद कैसे किया, हमने ये चीज़ निकाला ना, तो इसी का ही ट्रेंड बनाकर हमने ये चीज़ छाप दिया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये चीज़ याद रखना है साइन के लिए। याद कर लो मेरे साथ, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। ठीक है, इस हिसाब से आपको याद करना है। तो पहला चीज़ तो है ये। दूसरा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसमें भी हमने सेम काम किया, एक लाइन बनाया, हमने देखा कौन से पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस हिसाब से हमने देखा, एंड फिर उसका भी ट्रेंड बनाकर हमने ये चीज़ लिख दिया। तो आपको याद क्या करना है, ये चीज़ याद करना है। ठीक है, स्टार 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 स्टार, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, कॉस थीटा का ऐसा है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब ये ऐसे क्यों आ रहा है ना, इसका एक लॉजिकल सोल्यूशन भी है, क्योंकि कॉस थीटा क्या है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है, कॉस थीटा एक इवन फंक्शन है, मतलब अगर राइट साइड में कोई x के वैल्यू के लिए आपको कुछ मिल रहा है तो लेफ्ट साइड में भी आपको कोई x के वैल्यू के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब राइट साइड में x इज इक्वल टू ए पर कुछ मिल रहा है तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू नेगेटिव ए पर भी मेरे को सेम चीज़ मिलना चाहिए। इस हिसाब से ये ऐसा है कि 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इस हिसाब से ऐसे आया है। ठीक है, समझ रहे हो, तो मेरे को लगता है आप समझ गए रहोगे ये चीज़ कैसे आ रहा है कि इधर भी मिलना चाहिए, इधर भी मिलना चाहिए, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो वही ट्रेंड को हमने कैच किया, क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, याद रखो, एंड ये भी याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट tan थीटा, tan थीटा का सबसे सिंपल है, tan थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इसका हम बनाया भी नहीं, क्योंकि अब बनाने चाहोगे तो भी आसानी आएगा। ये देखो ये एक आएगा, ये देखो ये एक आएगा, एक ये आएगा, ऐसे आएगा, फिर आप ये बनाओगे तो कौन से पॉइंट्स आएंगे, बहुत आसान पॉइंट्स आएंगे इसके, n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो तीन चीज़ के तीनों आपको याद रखना है। सबसे तीन चीज़ पहले क्या रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कब होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n टाइम्स ऑफ अल्फा, याद कर लिए। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपको कंपल्सरीली याद रखनी। नेक्स्ट इस चीज़ों पर आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा दिख गया तो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा दिख गया तो इसको आप कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा लिखोगे। अल्फा आपको पता होगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू समझ लो हाफ दे दिया मैंने आपको, हाँ हाफ दे दिया, तो इसको आप कैसे लिखोगे, हाफ क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 होगा। ठीक है, साइन पाई बाई 4 क्या देता है, 1/√2, साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 आपको क्या देगा, हाफ देगा, इस हिसाब से। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, मतलब साइन स्क्वायर पाई बाई 4, इस हिसाब से देगा। तो पाई बाई 4 क्या आ गया आपका, अल्फा आ गया।
ठीक है। वैसे ही कॉस एंड टैन के लिए भी एप्लीकेबल है, सबके लिए एक जनरल चीज़ है, क्या है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं, वो है अगर इफ आपको दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। इतना यूज नहीं होता है बट आप देख सकते हो, देखने के लिए देख सकते हो। नेक्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कब कब होता है, मैंने जस्ट आपको दिखाया था कि इधर ये हो गया एंड इधर ये हो गया। साइन थीटा 1 कब कब हो रहा है, पहले तो पाई बाय 2 पर हो रहा है एंड नेक्स्ट सीधा कब हो रहा है, ये तो 2 पाई गुजर गया, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पर हो रहा है। नेक्स्ट 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पर हो रहा है, हाँ 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पर आ रहा है। नेक्स्ट कब हो रहा है, ये 4 पाई प्लस पाई बाय 2 पर हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये बना दिया, ये वाला ट्रेंड बना लिया कि साइन थीटा 1 कब होता है, 4n प्लस 1 पाई बाय 2। याद रखने की जरूरत नहीं, ये आप निकाल सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू -1, ये भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सेम लॉजिक से। n कहाँ से शुरू हो रहा है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे शुरू होते जा रहा है एंड ये लेफ्ट साइड में भी जाते रहेगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है इतना आपको समझ गया होगा, आसान होगा इतना चीज़। अच्छा, तो चलो कुछ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ एग्जांपल्स देखते हैं। सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी वो चीज़ें ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसमें 11 एग्जांपल्स लाया हूँ ताकि आपको एक बार पता चल जाए कि मतलब, ठीक है, ये 11 एग्जांपल्स में क्या कवर करूँगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एकदम बेसिक है, इससे और बहुत काफ़ी टफ वाले प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मैं मानता हूँ ये चीज़, बट ये बस बेसिक है कि हाँ ऐसा दिख गया तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है कि कॉमन लेना। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, तो क्या बोल सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा एंड कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 इस हिसाब से, या इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता था जैसे इन्होंने लिखा है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो जब आप कॉस एक्स एंड कॉस एक्स काट रहे हो, या जब आप कोई भी क्वांटिटी काटते हैं, समझ लो ए इज इक्वल टू ए एंड ए काटते हैं, तो आप ए इज इक्वल टू 0 करके काटते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो मतलब मैथ्स का सबसे बेसिक रूल है, तो यही हम फॉलो कर रहे हैं इसमें भी। तो इसमें आप देख सकते हो क्या किया, cos x काटा तो cos x इज इक्वल टू 0, बचा क्या, 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो ये इधर लिख दिया इस हिसाब से। ठीक है, cos x 0 कब कब होगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये सब आप नेचुरली निकाल सकते हो। याद क्या करना था, वो चीज़ें याद करनी थी, बाकी चीज़ें तो आप नेचुरली निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ। अभी तो जस्ट मैंने इसकी बात की थी, ये वाले पार्ट की जस्ट बात की थी, तो क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा मीन्स एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि जिनके लिए न्यू रहेगा तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट ज़्यादा ऑकवर्ड हुआ नहीं। ये चीज़ें याद रखो जो मैंने बोली है एंड वही चीज़ें, बाकी तो मैथ्स लगने वाला है आपका, नॉर्मल मैथ्स लगने वाला है। ठीक है, जैसे आप इधर देख सकते हो, कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा इफ आपको दे दिया, ये रेकमेंड करूँगा किसके लिए, जब आपके ऑड एंड इवन वाली चीज़ें, सिर्फ अगर इवन दिया रहता है ना, जैसे कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा, तब मैं ये चीज़ रेकमेंड नहीं करता। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा क्यों, नीचे एक क्वेश्चन आएगा उसमें पता चलेगा। बट जब आपको इवन ऑड दिख रहा है या इवन ऑड दिख रहा है, तब ये चीज़ आप करोगे तो आपको मतलब आसान आंसर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो फिर देख सकते हो क्या है, ये कैसा दिख रहा है, cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा की तरह दिख रहा है। तो x इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है कॉस में, वही चीज़ आप कर रहे हो यहाँ पर। 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो एक बार प्लस के लिए सॉल्व कर लो, एक बार नेगेटिव के लिए सॉल्व कर लो, आ गया आपको आंसर, आसान। ठीक है, नेक्स्ट इसी का एक टाइप है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 5x दिख रहा है आपको, इस तरीके से दिख रहा है। बट cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 5 थीटा, ये तो मेरे को सॉल्व करने आता नहीं है, तो मेरे को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, cos को मैंने क्या कर लिया, साइन में कन्वर्ट कर, सॉरी साइन को मैंने cos में कन्वर्ट कर लिया। क्या cos को मेरे को साइन में कन्वर्ट करना चाहिए था, मैं रेकमेंड करूँगा नहीं। क्यों पता है, क्योंकि साइन का आप जब जनरल फॉर्मूला लिखते हो आपको क्या आता है, -1 की पावर n आती है, प्लस -1 की पावर n, इस तरीके से आती है। तो इस वजह से क्या होता है ना, इसको डिटरमाइन करना हार्ड होता है, समझ रहे हो, आपको मतलब n की वैल्यूज लेकर देखनी पड़ेगी, n जब 1 होगा, n जब 2 होगा, मतलब कैसे करना पड़ेगा आपको कि n ऑड एंड n इवन, इसके लिए करना पड़ेगा, 2 केस लेकर करना पड़ेगा। तो इस वजह से इफ़ आप कॉस में रखते हो तो सीधा प्लस माइनस से हो जाता है आपका काम, बट इफ़ आप इसमें रखते हो, क्या बोलते हैं, साइन में रखते हो, तो आपको पूरा केसेस लेकर देखना पड़ेगा एक बार।
ठीक है, मेरे को लगता है दोनों में शायद सेम ही एफर्ट जाएगा, आपके ऊपर है बाकी चीज़। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, sin 5x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 5/2 माइनस 2x। ठीक है, ऐसे भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, आपके ऊपर है, ये क्या आ जाएगा आपका, हाँ आपके ऊपर है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, ये कॉस क्यों रहेगा, ये साइन रहेगा ना, ये क्या है आपका कॉस ऑफ 2x। कॉस 2x को मैंने क्या लिख लिया, साइन ऑफ 5/2 माइनस 2x लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से। तो आपके ऊपर है कैसे आपको सॉल्व करना है, आपके कम्फर्टनेस के ऊपर है। ठीक है, तो इधर मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5/2 माइनस 5x, तो एक बार प्लस एक बार माइनस सेम चीज़ है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, जब आपका स्क्वायर वाला टर्म्स आ रहा है। ठीक है, जैसे आप इधर देख सकते हो पूरा इक्वेशन आपका स्क्वायर में, इतने देर तक कोई इक्वेशन आपका पूरी तरीके से स्क्वायर में था नहीं, मतलब इसमें बाकी टर्म्स भी थे, इसमें पूरा चीज़ स्क्वायर में। ये तो वैसे आपने क्वाड्रेटिक में देखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ऐसी चीज़ सॉल्व की होगी कि ऊपर आपको साइन स्क्वायर दिख गया, कॉस स्क्वायर दिख गया, तो क्या करोगे, एक को लैम्बडा लोगे तो बाकी क्या आ जाएगा, एक 1/λ बन जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो आपको ऐसी चीज़ आएगी कि मतलब 2 रूट आएगा, दोनों का आप सेटिस्फाई करके देखोगे क्या आने वाला है। तो ये सब चीज़ें तो मैं मतलब बस रखा हूँ कि हाँ देख लो सॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, इस पर ज़्यादा घुसना नहीं, मेन क्या है ITF मेरे को सॉल्व करना है, मेन तो ये चीज़ है, इसमें ज़्यादा मैं चीज़ें खाता नहीं हूँ। तो ये आप देख लोगे, देख कर लोगे, मेरे को पता है आप पे भरोसा है। नेक्स्ट ये चीज़ cos x की पावर ये है इज इक्वल टू 1। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग कैसे, जैसे आप इधर देख सकते हो, ये एक जनरल मैथ का प्रॉब्लम है। ठीक है, a की पावर m इज इक्वल टू 1 कब कब होता है, सबसे पहली बार जब m इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सबसे पहली बार एनीथिंग पावर 0 आपको 1 दे देगा। नेक्स्ट a 1 हो गया, a पावर एनी 1 पावर एनीथिंग आपको 1 दे देगा। तो 2 केस तो सब लोग कंसिडर करते हैं, तीसरा केस कंसिडर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब a आपका -1 है एंड ऊपर आपका पावर even है, तब भी आपका 1 आने वाला है। ठीक है, ये तो 3 केस आप कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले m इज इक्वल टू 0 कर दिए, तो m 0 आपका हो नहीं रहा है पॉसिबल, देख सकते हो अब कैसे, एक बार m 0 करोगे तो sin x इज इक्वल टू 2 तो पॉसिबल नहीं है, sin x आपका -1 से 1 रहता है। इधर sin x इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल तो है, किसके लिए, x इज इक्वल टू π/2 के लिए पॉसिबल है। या ये तो बहुत गलत बात कर रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि अभी तो जैसा हमने देखा कि 4n + 1/2 × π ये चीज़ होता है। ठीक है, बट अभी के लिए π/2 मान लो, जनरल नहीं, प्रिंसिपल वाला मान लो π/2। ठीक है, अगर x π/2 है तो cos x क्या होगा, cos x आपका 0 हो जाएगा, cos π/2 0 हो जाएगा। एंड इधर जो चीज़ है, इधर तो आपका cos है। ठीक है, तो 0 पावर समझ लो क्या आ रहा था, 0। ये तो बहुत ही एक है मतलब गंदा टर्म है, मतलब 0 पावर 0 आपको 0 ही देता है मेरे हिसाब से, 0 ही दिया करता था। ठीक है, 0 पावर एनीथिंग आपको 0 देना चाहिए। कॉन्ट्रोवर्शियल केस है वैसे एक्चुअल में, वो बोलते हैं कि ये जो है मतलब पावर जो है इसको 1 को 1 पे टेंड करना चाहता है, मतलब एनीथिंग पावर 0 क्या चाहता है, ये 1 पर टेंड करे, एंड 0 पावर एनीथिंग ये क्या चाहता है, 0 पर टेंड करे, सीधी बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हो गया, बट वही समझ रहे हो ना कि ये सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला चीज़ है आपका 0 हो जाएगा इस वजह से। तो इसलिए ये नहीं हो सकता क्या बोलते, sin x आपका 1 नहीं हो सकता, क्योंकि cos x आपका 0 हो रहा है उस टाइम पर। अच्छा नेक्स्ट, cos x इज इक्वल टू 1 ये कब होगा, x इज इक्वल टू 2n/π पर होगा। cos x इज इक्वल टू -1 कब होगा, -1 कौन सा, थर्ड केस आप देख रहे हो। ठीक है, -1 होने के लिए ऊपर वाला चीज़ आपका इवन होना चाहिए। तो cos x आपका -1 कब होता है, x इज इक्वल टू 2n + 1 π पर होता है। तो x जब आपका 2n + 1 π पर होता है तब sin x क्या होता है आपका 0 होता है। एक बार sin x 0 हो गया मतलब क्या हो गया, ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या, खाली 2 बचा, पावर 2 बचा, मतलब इवन है। तो थर्ड केस आपका ट्रू है। तो थर्ड केस में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, सेकंड केस में मिलेगा, फर्स्ट केस में आपको नहीं मिलेगा। आसान। अच्छा ठीक है, 7th क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या है ना कि सम से आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे कि इधर sin x + sin 3x दिख रहा है आपको, प्लस sin 2x दिख रहा है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे आप देखोगे ना इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको सम दिख रहा है ना, सॉल्व नहीं कर सकते तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो। एंड एडवाइजेबल क्या होगा कि इधर आप देख रहे हो x है, इधर आप देख रहे हो 2x, इधर आप देख रहे हो 3x है, तो ऐसा चीज़ ढूंढो जिसका आपको सब्ट्रैक्शन जो है वो ये दे दे। मतलब मैं बताना चाहूँगा कैसे, आप देखो इधर
जो ये वाले फॉर्मूलाज थे, किधर गया, हाँ, साइन सी प्लस साइन डी क्या देता था आपको, साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, दो चीज़ दिया करता था। एंड हर जगह यही है, सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, दो ही चीज़ें हर जगह। अच्छा ठीक है, तो आपको उस हिसाब से सोच कर चलना है, ठीक है, उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर समझ लो मैंने ये ले लिया था साइन एक्स एंड साइन टू एक्स ले लिया था, तो सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू क्या देता मेरे को, 3x/2 दे देगा। इसका मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये अगेन एक प्रॉब्लम चीज़ आ गई, ठीक है। और फिर c माइनस डी बाई टू क्या दे देता, -x/2, ये भी प्रॉब्लम वाली चीज़ आ गई। तो ठीक है, तो ऐसा चीज़ आपको चाहिए ही नहीं, समझ लो। अगर मैंने ये एंड ये कंसिडर किया तो भी सेम आता, ऑड आ जाता, मतलब 5/2 फ्रैक्शनल वाला पार्ट आ जाता। बट अगर मैं साइन एक्स एंड साइन 3x को कंसिडर करूँगा तो क्या आएगा, c प्लस डी बाई टू, मतलब अंदर एक साइन 2x आएगा इधर, फिर c माइनस डी बाई टू मतलब क्या दे देगा आपको, c माइनस डी बाई टू मतलब नेगेटिव x देने वाले, ठीक है। तो एक जगह नेगेटिव x आएगा, एक जगह 2x आएगा, इस हिसाब से। तो ये तो अच्छी चीज़ें लगे, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको थोड़ा सोच समझ कर कन्वर्ट करना है कि सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम में आपको थोड़ा सोच समझ कर करना है। मेनली सम टू प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट टू सम में तो उतना है नहीं, मतलब आसानी से आप कर लोगे ये चीज़, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या कर लिया मैंने, साइन एक्स एंड साइन 3x को मैंने क्या लिख लिया, 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x इंटू कॉस एक्स लिख लिया, ठीक है। एंड प्लस साइन 2x था, तो अब तो ये वो वाला प्रॉब्लम हो गया, कौन सा वाला, हमने जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम किया था, ये वाला प्रॉब्लम जैसा हो गया, कॉमन ले रहे हो, इक्वल टू 0 कर रहे हो, एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो आप कर लोगे अभी। नेक्स्ट प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम का मैंने फॉर्मूला तो दिखाया था आपको, एंड इधर प्रोडक्ट आप देख रहे हो तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। एक बार ध्यान से देखो, साइन 5x इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू साइन 5x साइन 6x इंटू कॉस 2x, इसको आप नहीं कर सकते सॉल्व। तो मैंने सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला लगाने के लिए, प्रोडक्ट टू सम वाला आप लगाओगे तो आपने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। हाँ, अब इधर देखो आप, साइन 2x इज इक्वल टू 4 साइन 4x आया ना, तो मैंने ये चीज़ यूज़ नहीं किया, क्या बोलते हैं, ये वाली चीज़ यूज़ नहीं की, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 4x, ये चीज़ मैंने यूज़ नहीं की। तो मैंने इसको लेकर ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है, इसको लेकर मैंने ऐसा नहीं लिखा क्योंकि मैंने बताया ना कि ये वाला टर्म आ रहा है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने क्या कर दिया ना कि साइन 4x को 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x लिख लिया, ठीक है। जो हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था उसी से मैंने किया ये चीज़, एंड इससे मेरा वो वाला फॉर्म आ गया, साइन 2x कैंसल, कॉस 2x का अचानक से आ जाएगा। तो इससे आपको आसानी से आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा आपको दिख गया, ये तो मैंने बहुत बार किया रहेगा, खुद ही किया रहेगा ये इतने 8 दिनों में, कि जब आपको दिख गया रहेगा कि 1 कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा दिख गया, मैं क्या करता था, बोलता था 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी या कुछ तो एक फॉर्म दिखेगा इस वजह से, ठीक है। तो ये तो मैं बोलता था 2 से डिवाइड कर लो, बट पर्टिकुलरली क्या है कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, वही है, मतलब 2 से डिवाइड किए, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किए। क्यों, क्योंकि अभी हम क्या कर सकते हैं ना, इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है, समझ गए। तो जब ऐसा फॉर्म देख रहे हैं क्या कर लो, रूट से डिवाइड कर लो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। नेक्स्ट चीज़ ये भी एक अच्छा केस में बोलूँगा कि जब आपका इक्वेशन से इन्वॉल्विंग साइन एक्स प्लस कॉस, साइन एक्स प्लस एंड माइनस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का प्रोडक्ट, ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इफ़ आपको दोनों चीज़ एक इक्वेशन में दिख रहा है तब आप क्या कर रहे हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ए ले रहे हो एंड बाकी जो प्रोडक्ट है इसको उसके टर्म्स में लिख लोगे। जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ए लिए एंड इसका होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर करोगे तभी तो प्रोडक्ट वाला टर्म आएगा, तो आप इन दोनों को इंटर रिलेट कर सकते हो एंड बाकी बाद में आप ये सॉल्विंग देख सकते हो कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट लास्टली हमारा क्या है, मैक्सिमम मिनिमम टाइप का, एक कल ही मैंने कराया था एक क्वेश्चन, क्या रहेगा ना, मैं दिखाता हूँ आपको, डे कौन सा, डे 8 में था ना, ठीक है, कल का हमारा एंड में था ना मेरे हिसाब से, नहीं, बीच में था ये वाला क्वेश्चन, अब देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है, 1 प्लस ई पावर कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, इधर भी पूरा, हाँ, ये तो कम्प्लीटली ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया था कि
कि मैंने देखा था कि रेंज देखा था दोनों साइड का, कि ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कहाँ से कहाँ के बीच में जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने देखा था। तो आप इधर देख सकते हो, इधर भी कि साइन 2021 की पावर एक्स इसके बीच में इधर रहेगा, 1 प्लस कॉस 2020 की पावर एक्स इसके बीच में रहेगा। तो ये कभी पॉसिबल रहेगा जब दोनों बन रहेंगे, एंड आपको इस हिसाब से सोल्यूशन आएगा। ठीक है, एंड आपको इंटरसेक्शन लेना है, मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए एक सोल्यूशन आएगा, कॉस 2020 की पावर एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए एक सोल्यूशन आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तभी आपको एक्स की वैल्यू आएगी। समझ गए? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट इधर भी आप देख सकते हो कॉट स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर दिख गया। तो मैंने आपको बताया था ना, एक्स प्लस 1/x दिख गया आपको, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिख गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब दिख गया, कुछ भी दिख गया, AMG इनइक्वालिटी लगाओ, काम बन गया आपका। ठीक है, तो इसमें भी हम वही चीज़ कर रहे हैं, एंड ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आपको आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने सारे लेक्चर्स में ना क्या किया था, क्वाड्रेटिक का कंप्लीट द स्क्वायर कर लिया था, ग्राफ बना दिया था, आपको मिनिमम पॉइंट ही पता चल जा रहा था कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी, ये सब चीज़ें करनी कैसे है। तो इतना ही था मेरा रिविजन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड ITF का, बाकी इतना जगह मैंने क्यों छोड़ा है पता नहीं। एंड अभी इंट्रोड्यूस करते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। ठीक है, इतना चीज़ें क्यों ज़रूरी था आपको पता चलेगा जब हम कल क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें दिमाग में रखना क्यों ज़रूरी था। छोटे छोटे चीज़ें ही थे, फॉर्मूलाज तो आपको याद रखना ही था, बट छोटे छोटे चीज़ें आपको दिमाग में रखना ज़रूरी था। ठीक है, एंड इससे क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का एक रिविजन हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का भी मैं एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स आपको करवा दूंगा। अब उतना टाइम नहीं दे सकता उस पर, क्योंकि कैलकुलस चैलेंज है ये, तो ट्रिग्नोमेट्री में उतना टाइम नहीं दूंगा, बट करा दूंगा, सफिशिएंट चीज़ करा दूंगा। ठीक है, बट वो कंप्लीट नहीं होगा, मैं ऑनेस्ट रहूँगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ये कंप्लीट है कि कैलकुलस का हर एक चैप्टर में लूँगा एंड उसको बहुत अच्छे से मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा चीज़ें, एंड बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री में वैसे होगा नहीं, बट होगा, कुछ तो होगा। ठीक है, अच्छा चीज़ होगा। अच्छा, तो व्हाट अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? फंक्शन आपका हाँ ठीक है, तो ITF मैंने जस्ट बताया था, शुरू में बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलस में क्यों आता है। ठीक है, मतलब फंक्शंस के बाद क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और 2 होना चाहिए, तो हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे डोमेन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को इस हिसाब से। जैसे आप देख सकते हो इधर कि साइन एक्स जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स, मेरा कितना दूर तक जाता है, ये ऐसे भी जाएगा, ये ऐसे भी जाएगा, ये ऐसे भी जाएगा, जाते रहेगा। बट मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 के बीच में। क्यों? क्योंकि मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, इस वजह से इसका इन्वर्स निकालने के लिए मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसका डोमेन। समझ गए? तो वैसे ही मैंने कॉस का भी डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर लिया, टैन का कर लिया, कॉट का कर लिया, सेक का कर लिया, कोसेक का कर लिया। तो ये चीज़ों के लिए हम कैलकुलस में इसको इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका डोमेन एंड रेंज से ताल्लुक है, एंड मतलब ग्राफ से ताल्लुक है, इस वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। बाकी पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर भरा हुआ है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हो क्या है, ये चीज़ें जो मैंने डे 4 में कराई भी थी आपको, डे 4 का ही मैंने जो है वही चिपका दिया यहाँ पर, कि साइन एक्स का आपको डोमेन पता होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स सेम डोमेन है, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स सेम डोमेन है, सेक एंड कोसेक का भी सेम डोमेन है। ठीक है, डोमेन सबका सेम है। अभी रेंज में कैसा था, साइन एंड टैन का सेम रेंज है, बस देखो साइन में इंक्लूडेड है, टैन में इंक्लूडेड नहीं है, टैन तभी इन्फिनिटी पहुंच जाता है ना, इस वजह से। अच्छा, अभी नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हो, कॉस एंड कॉट का जो है वो रेंज जो है सिमिलर है, बस कुछ चीज़ें इंक्लूडेड, कुछ चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। एंड फिर सेक का आप देख सकते हो, सेक का किसके साथ ताल्लुक है, कॉस के साथ ताल्लुक है। ठीक है, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स के साथ ताल्लुक है, इसका सेम है, रेंज इसका एकदम एग्जैक्ट सेम है, बस सेक इनवर्स जो है π/2 पर डिफाइंड नहीं है, इसलिए π/2 हम इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, इसको मैं एक और ऐसे भी लिख सकता था कि y बिलोंग्स टू 0,π माइनस π/2, ऐसे भी लिखता, सेम ही चीज़ होता। सही बात है, बस π/2 पर डिफाइंड नहीं, बाकी सारी चीज़ पर है। ठीक है, मतलब बाकी सारी चीज़ें आएंगी, इस वजह से इसमें भी मैं सेम चीज़ लिखता था। कोसेक का किसके साथ ताल्लुक है, आपके साइन के साथ ताल्लुक है। देखो सेम टू सेम रेंज है, बस 0 हटा दिया, क्योंकि 0 पर वो डिफाइंड नहीं होगा, इस वजह से। ठीक है, इन्फिनिटी पर पहुंच जाता है, इस वजह से। तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता था, y बिलोंग्स टू, कैसे लिखा, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 माइनस एक ही एलिमेंट आपका 0। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये तो आसान होगा, याद करने के लिए बहुत आसान होगा ये चीज़।
अभी उसके रिलेटेड ग्राफ्स देख लेते हैं एक बार। ग्राफ जो है हाँ ये चीज़ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स विल बी मिरर इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y। ठीक है, इस लाइन के अबाउट आपका मिरर इमेज होने वाला है। एक आपको प्रॉब्लम याद होगा, एक प्रॉब्लम कराया रहेगा मैंने कब, होमवर्क 5th लेक्चर में मेरे को लग रहा है होमवर्क प्रॉब्लम कराया रहेगा। होमवर्क प्रॉब्लम था याद नहीं आ रहा, ठीक है, कोई तो एक प्रॉब्लम था जिसमें क्या था कि आपको बोला था आपका फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है, एंड इनवर्स का क्वेश्चन दिया था। तो मैंने क्या बोला था, y इनवर्स मतलब रुक जाओ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने ये चीज़ बोला था, ठीक है, याद है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कब f ऑफ x जो है आपका सिमेट्रिकल था अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये आपको कंडीशन दे रखा था, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो y इज इनवर्स जो है वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होता है f ऑफ एक्स का, इसी कारण है और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हो कि आप मिरर इमेज लोगे तो ये चीज़ें तो याद रहेगी, बट मैं चाहता हूँ आप ये ग्राफ्स याद रखो। आसान है, बहुत आसान है ग्राफ्स याद रखना। कैसे, आपको पता है जब आप x की वैल्यू -1 डालोगे तब आपको y की वैल्यू -π/2 आएगी साइन इनवर्स x के अंदर। वैसे ये वैल्यू, तो वैल्यू से तो आप याद रख ही सकते हो, ठीक है। एंड इवन इफ याद नहीं हो रहा है ना ऐसे, तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोलूँगा, मतलब ये जो है क्लासिक आइडेंटिटीज है, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। कैसे, आपको साइन इनवर्स पता है, साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आपको π/2 देगा। साइन इनवर्स x का ग्राफ पता है आपको क्या है, अभी तो मैंने दिखाया था कि क्या होगा, -1 पर -π/2 देगा, +1 पर π/2 देगा, यानी ये जाएगा, ऐसे जा रहा था, देखने दो एक बार, हाँ जी ऐसे जा रहा था, ठीक है। अभी कॉस इनवर्स x का मेरे को पता ही नहीं, कुछ आता पता नहीं, बट ये चीज़ें मैंने याद रख ली, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स π/2, कौन से, अपने डोमेन में, ठीक है। मतलब ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, अपने डोमेन में फंक्शन डिफाइंड है तो अपने डोमेन में ये चीज़ होने वाला है, ठीक है। अभी मेरे को पता है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 है, एंड साइन इनवर्स का ग्राफ मैंने बना दिया। कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाऊंगा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। अच्छा ठीक है, तो आपने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, हाँ जी मैंने पढ़ाया था, आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, यस पढ़ा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, इफ़ मैंने कैसे बताया था कि ये था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा आपका, ठीक है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया तो कुछ इस हिसाब से हो गया। नेक्स्ट क्या कर लिया, ये क्या है, ये मेरा है नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये है मेरा नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसमें क्या कर लिया मैंने, प्लस π/2 कर लिया, प्लस π/2 मीन्स y एक्सिस में π/2 ये शिफ्ट हो जाएगा। बट ये कहाँ था, ये पहले नेगेटिव π/2 पर था एंड ये पहले इधर π/2 पर था, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये π/2 शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स ये 0 से शुरू होगा एंड कहाँ तक जाएगा, पाई तक चला जाएगा। बना दिया आपने कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये 1 था, ये -1 था, आसान है, हाँ जी आसान तो है, ठीक है। तो ये आता है, तो ये आता है, ये दोनों आपको दोनों आता है। tan इनवर्स एक्स आता है तो cot इनवर्स एक्स भी सेम दिमाग लगा के हो जाएगा, ठीक है। एंड मेरे को लगता है ये वाला ग्राफ भी बनाना आपको आसानी होता रहेगा, क्योंकि नेगेटिव π/2 पर आपको पता है जब हाँ लाइक ये चीज़ बनाना मेरे को लगता है आसान होगा, मतलब tan इनवर्स एक्स बनाना आसान होगा, cot इनवर्स एक्स आप बना लोगे, sec इनवर्स एक्स आता होगा तो कोसेक इनवर्स बना लोगे, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ्स मैं चाहता हूँ याद रख लो, ठीक है। मतलब क्या होगा ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो जितने भी ग्राफ है, साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ अपने इन्वर्सेस के साथ आप याद रख लो, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये 3 आइडेंटिटी तो आसान है, मेरे को लगता है आप कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, हम एक्चुअल में क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका रिवीजन के लिए था एंड ये मैंडेटरी था कि इतना चीज़ तो आपको रिवाइज करवाना ही था मुझे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय।